नमस्कार। इस वीडियो में हम गुणज और गुणनखंड के बारे में उदाहरण सहित अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर्वप्रथम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे रमेश के पास 6 गेंदें हैं और वो जो है इन गेंदों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहता है या रखना चाहता है कि हर पंक्ति में बराबर गेंद हो। तो जैसे रमेश जो है वो 6 गेंदों को एक ही लाइन में रखता है इस तरह से। यानी कि रमेश का ये तरीका हो गया, एक लाइन में 6 गेंदे, एक पंक्ति में 6 गेंदे। अगर रमेश इन 6 गेंदों को 2 लाइनों में यानी कि 2 पंक्तियों में 3-3 गेंदे रखता है, मान लो इस तरह से। ये पहली पंक्ति में 3 गेंदे और ये दूसरी पंक्ति में 3 गेंदे। तो ये जो है वो उसका तरीका हो जाएगा, 2 पंक्तियों में 3-3 गेंदे यानी कि 2 गुणा 3। अगर रमेश जो है 3 पंक्तियां बनाता है यानी कि 3 लाइनें बनाता है और गेंदों को इस तरह से रखता है, तो ये जो है उसका तरीका हो जाएगा 3 गुणा 2, 6 गेंदे। और अगर रमेश 6 लाइनों में एक एक गेंद ही रखता है, इस तरह से, तो ये जो है उसका तरीका हो जाएगा 6 लाइनों में एक एक गेंद यानी कि 6 गुणा 1। तो देख सकते हैं, एक पंक्ति में 6 गेंदे हैं, 2 पंक्तियों में 6 गेंदे हैं 3-3 करके, 3 पंक्तियों में 6 गेंदे हैं और 6 पंक्तियों में एक एक गेंद है। हम गुणनखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण, वो संख्याएं ज्ञात करो जिनका 4 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो जैसे 1 का 4 में भाग देते हैं तो 4 बार जाता है और शेषफल बचता है 0। तो 1 का 4 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब जांच करते हैं 2 की। 2 का 4 में भाग, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी शेषफल बच जाएगा 0, यानी कि 2 का भी 4 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात करते हैं 3 की। 3 का 4 में भाग, 3 एकम 3, यहाँ पर शेषफल बचता है 1, अर्थात भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो 3 का जो है 4 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 3 जो है यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 का 4 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 का 4 में भाग, 4 एकम 4, शेषफल बच गया 0, यानी कि 4 का 4 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या 4 में 1 का, 2 का और 4 का, इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात ये तीनों संख्याएं जो है वो 4 की गुणनखंड है। अब देखते हैं गुणनखंड की परिभाषा या जिसे कहें अर्थ। गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। किसी संख्या के गुणनखंड का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसा कि आप देख चुके हैं
संख्या 4 है, उसके गुणनखंड है 1, 2 और 4। 1 का भी 4 में पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का भी 4 में पूरा पूरा भाग जाता है और 4 का भी 4 में पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरा पॉइंट जो है, दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 4 के गुणनखंड निकाले हैं, तो ये सभी गुणनखंड जो है 4 से छोटे या बराबर है। 4 से बड़ा 4 का गुणनखंड कभी नहीं होगा। तीसरा जो है, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, यानी कि आप कोई भी आपको संख्या दे, आप उसके गुणनखंडों की जो है संख्या निकाल सकते हैं। परिमित होती है यानी कि आप उसका किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या का पता लगा सकते हैं। 30 के गुणनखंड, तो 30 के गुणनखंड हम इस तरह से, जैसे कि 30 का पहाड़ा एक बार बोले या 1 का पहाड़ा 30 बार, 15 का पहाड़ा 2 बार या 2 का पहाड़ा 15 बार, 10 का पहाड़ा 3 बार या 3 का पहाड़ा 10 बार, 6 का पहाड़ा 5 बार या 5 का पहाड़ा 6 बार। देख सकते हैं इन सभी गुणा से जो है हमें रिजल्ट यानी कि परिणाम जो है 30 मिलता है। तो 30 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो 30 गुणा 1 या 1 गुणा 30 कहें, इन दोनों का मतलब या मान जो है एक ही होता है। 15 गुणा 2 या 2 गुणा 15, गुणा में जो है संख्याओं का क्रम विनिमय यानी कि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख सकते हैं आप इस तरह से 30 गुणा 1, 15 गुणा 2, 10 गुणा 3 और 6 गुणा 5, ये जो है इनके समान गुणनखंड है। तो इन्हें हम नहीं लेंगे, मिटा देता हूं मैं इन्हें समान गुणनखंड होने के कारण। और अब जो है गिनते हैं 30 के गुणनखंड। तो 30 के गुणनखंड है यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। तो इसे लिख देते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। तो जो गुणनखंड की परिभाषा में हमने सीखा है कि गुणनखंड जो है संख्या से छोटे या उसके बराबर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गुणनखंड 30 का 30 में भाग पूरा पूरा जाएगा एक बार, 15 का 30 में भाग 2 बार, 10 का जो है 30 में भाग 3 बार, 6 का 30 में भाग 5 बार, 5 का 30 में भाग 6 बार, 3 का 30 में भाग 10 बार, 2 का 30 में भाग 15 बार और 1 का 30 में भाग 30 बार। तो ये जो संख्याएं हैं ये 30 के गुणनखंड है। अब संख्या है 37, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 37, तो 37 को 1 गुणा 37 लिखें या 37 गुणा 1, इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं बनते हैं। तो ये जो है इसके समान गुणनखंड है, तो इसे हटा देते हैं। तो 37 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 1 और 37, यानी कि 37 से छोटी सिर्फ 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसका 37 में पूरा पूरा भाग जाता हो। 24 के गुणनखंड, संख्या है 24, तो 24 का पहाड़ा एक बार बोल सकते हैं या 1 का पहाड़ा 24 बार, 12 का पहाड़ा 2 बार या 2 का पहाड़ा 12 बार,
8 का पहाड़ा 3 बार या 3 का पहाड़ा 8 बार, 6 का पहाड़ा 4 बार या 4 का पहाड़ा 6 बार। तो ये जो है समान गुणनखंड है। 24 के गुणनखंड तो इस तरह से हो जाएंगे। इनको, ये समान गुणनखंड है तो इन्हें हटा देते हैं। तो 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये जो है संख्याएं 24 के गुणनखंड है। अर्थात इन संख्याओं का 24 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात करते हैं गुणज की, यानी कि मल्टीपल। गुणज यानी कि गुणा से जन्म लेने वाला या गुणा से पैदा होने वाला। तो अगर किसी संख्या का हमें गुणज ज्ञात करना है तो उसकी गुणजों की संख्या हमेशा अनंत होगी। प्रत्येक संख्या खुद का एक गुणज है, या कह सकते हैं स्वयं का एक गुणज है। दी गई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो हम देख लेते हैं, 2 के गुणज ज्ञात करने हैं तो 2 का गुणा 1 बार, 2, 2 का गुणा 2 बार, 4, 2 का गुणा 3 बार, 6, 2 का गुणा 4 बार, 8, 2 का गुणा 5 बार, 10। इस तरह से ये जो गुणा का क्रम है वो लगातार अनंत रूप तक चलता रहता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि 2 के गुणजों की संख्या अनंत होती है। तो ये जो संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 14, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये जो है 2 का गुणज कहलाती है। सात के गुणज, 7 के गुणज ज्ञात करने के लिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो इस तरह से 7 14 21, 7 का पहाड़ा 28 35, इस तरह से। अब अगर एक संख्या की जांच करें कि ये संख्या जो है वो 7 का गुणज है या नहीं, तो संख्या है 154। हम इसकी जांच करते हैं कि ये 7 का गुणज है या नहीं। तो जांच करने का तरीका ये है कि आप 7 का उसमें भाग दोगे, अगर शेषफल 0 आता है, मतलब भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो संख्या 7 का गुणज है, नहीं तो 7 का गुणज नहीं है। तो संख्या है 154, 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग 15 में चला गया 2 बार, 7 दूनी 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ये यहाँ पर 4 उतारा, तो 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल यहाँ पर आ रहा 0। तो 154 जो है वो 7 का गुणज है। इसी तरह से अगर एक संख्या है वो उसका पता लगाते हैं कि वो 3 का गुणज है या नहीं। तो संख्या है 981, तो उसमें 3 का भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा जाता है तो ये संख्या 3 की गुणज है, यानी कि 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, या 0 बच जाएगा, 8 उतारते हैं, 3 दूनी 6,
और 3 साते 21, यहाँ से फल आ रहा है 0। तो 981 जो है वो 3 का गुणज है। इस तरह से आप किसी भी संख्या के गुणजों का पता लगा सकते हैं और किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या जो है वो अनंत होती है और किसी भी संख्या के गुणनखंड जो है वो परिमित यानी कि उनका पता लगा सकते हैं। 10 के गुणनखंड और गुणज दोनों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 10 के गुणनखंड। तो 10 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 10 गुणा 1 या 1 गुणा 10 लिखें। ये इसका समान गुणनखंड है। गुणा में जो है क्रम परिवर्तन करने से कोई अंतर नहीं आता है। 2 का पहाड़ा 5 बार बोला या 5 का पहाड़ा 2 बार, दोनों में ही हमें 10 मिलता है। और तो ये जो है समान गुणनखंड है, तो इन्हें हम हटा देते हैं। तो इस तरह से हमें 10 के गुणनखंड मिल जाते हैं 1, 2, 5 और 10, यानी कि इन संख्याओं का 10 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात करते हैं 10 के गुणजों की। तो 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, 10 गुणा 5, अर्थात 10, 20, 30, 40, 50। ये जो है इस तरह से आगे अनंत रूप तक 10 के गुणज होते हैं। तो 10 के गुणज जो हो जाएंगे वो 10, 20, 30, 40, इस तरह से ये 10 के गुणज कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।